अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में बढ़ती हुई कशीदगी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे तीन बातें शेयर करना चाहूँगा। जिनकी मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ में इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। एज अ मीडिया स्टूडेंट मैं तो सहाफ़त का एक अदना सा शागिर्द हूँ, एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। सहाफ़त का एक तालिब इल्म होने के नाते मैं ये हक़ रखता हूँ कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, अपने ख़यालात को आप तक पहुँचाऊँ। नाज़रीन, तीन अहम बातें मैं आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब का नाम तोशाखाना में आया। नाज़रीन, आपको पता है, मुझे बार बार दोहराने की ज़रूरत भी नहीं है कि इमरान खान साहब ने हर जगह पे एक ही बात की है। इमरान खान साहब ने जो भी जलसे किए, जो भी इवेंट्स में इमरान खान साहब गए, जहाँ भी इमरान खान साहब ने तकरीरें की, इमरान खान साहब ने हर जगह पे एक बात बार बार दोहराई जो कि आपको पता भी है। इमरान खान साहब ने बार बार रियासत मदीना का नाम लिया, बार बार रियासत मदीना का नाम लिया, लेकिन कोई एक काम भी, मेरा इमरान खान साहब से कोई ज़ाती मसला नहीं है, लेकिन हम जो सहाफ़त के स्टूडेंट होते हैं, हम सिर्फ हक़ की बात करते हैं। ऐसे ही मीडिया को लोगों ने जलील किया हुआ है, लेकिन इमरान खान साहब सिर्फ एक भी कोई काम नहीं ऐसा किया जिसमें ये जाहिर हो जाए कि यार ये वाकई रियासत मदीना का काम हो रहा है। इमरान खान साहब, आपने हर जगह पे रियासत मदीना का नाम लिया है। क्या आपको नहीं पता रियासत मदीना में जो गैर मुल्की मिलने वाले तोहफ़ जो होते हैं वो हमेशा से ही मुल्की रियासत में हुकूमती ख़जाने में, मुल्की ख़जाने में जमा होते हैं। खान साहब, मौलाना तारिक जमील साहब आपके बड़े करीबी हैं। उन्होंने ही तकरीबन 5 से 6 महीने पहले कैपिटल टॉक में ये बता दिया था कि रियासत मदीना का ये असूल है कि जो गैर मुल्की तोहफ़ मिलते हैं वो हमेशा से ही मुल्की ख़जाने में जमा किए जाते हैं। खान साहब, आपने क्या किया? कोई 14 करोड़ कह रहा है, कोई 18 करोड़ कह रहा है, मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो गैर मुल्की तोहफ़ आपको मिले थे वो आपने बेच डाले। खान साहब, ये बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है। आपने हमेशा से ही रियासत मदीना का नारा लगाया है, लेकिन एक भी काम ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें रियासत मदीना का शामिल हो, जिसमें ये शामिल हो कि वाकई रियासत मदीना का काम हुआ है। खान साहब, ये बात सुन के बड़ी शर्मिंदगी हुई है, और जितने भी कारकुन हैं, तकरीबन जाहिर तो कोई नहीं करता, लेकिन शर्मिंदगी तो सभी को हुई होगी कि रियासत मदीना का दावेदार ने ये क्या कर दिया है। खान साहब, आपको इस बात का पता होना चाहिए था कि रियासत मदीना का जो असूल है उसमें गैर मुल्की तोहफ़ को हमेशा मुल्की ख़जाने में जमा किया जाता है। आपके वज़ीरों को, आपके मशीरों को, सूबाई वफाकी वज़रा को जितने भी तोहफ़ मिले थे वो पाकिस्तान की रियासत के ख़जाने में जमा किए जाने थे, लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि आपने उन तोहफ़ को बड़ी ही चालाकी से बेचा है। खान साहब, आप हमारे मुअज़्ज़िज़ साबिक़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, लेकिन ये जो हुआ है इस पर बड़ा अफसोस हुआ है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। आप रियासत मदीना के दावेदार हैं, आपके लिए तो ये बड़ा इंतहाई ज़रूरी होता। और रात के जलसे में आप ये कह रहे थे कि हमने 50% दिया, हमने 50% दिया, और नून लीग और पीपल पार्टी वालों ने 15% दिया। खान साहब, आप छोड़े इन बातों को। आपने 50% दिया या नहीं दिया हमें इस बात का नहीं पता, लेकिन आप रियासत मदीना के दावेदार थे। आपने गैर मुल्की तोहफ़ को मुल्की ख़जाने में जमा करना था, लेकिन इस बात पे बड़ा अफसोस हुआ है कि आपने उन तोहफ़ को बेच दिया, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। आपको चाहिए था कि ये मुल्की ख़जाने में जमा करते। नाज़रीन, दूसरी और बड़ी अहम बात मैं आपसे ये करना चाहूँगा। नाज़रीन, पाक फ़ौज हमारा बड़ा ही काबिल इज़्ज़त
काबिल एहतराम इदारा है, जिनकी हम बड़ी इज़्ज़त करते हैं, जिनका हम बड़ा एहतराम करते हैं, जिनके खिलाफ हम एक भी बात नहीं सुन सकते। आजकल जैसे ही इमरान खान साहब कुर्सी से उतरे हैं, वज़ीर आज़म की कुर्सी से उतरे हैं, इमरान खान के बयानात में तज़ाद आ गया है। पाक फ़ौज को लेके इमरान खान के बयानात पहले कुछ और थे, अब कुछ और हो गए हैं। खान साहब, मैं आपको याद दिला दूं, अभी 5 से 6 दिन पहले या गालबन 8 दिन पहले आप कह रहे थे कि अपनी आज़ादी की हिफाजत, अपनी जमहूरियत की हिफाजत कौम करती है। अपनी आज़ादी की हिफाजत, अपनी जमहूरियत की हिफाजत हमेशा कौम करती है, ना कि कोई फ़ौज या कोई और इदारा करता है, या कोई गैर मुल्की कुव्वत नहीं करती। खान साहब, आपने कहा अपने मुल्क की हिफाजत, कौम की हिफाजत अवाम खुद करती है, ना कि कोई फ़ौज या कोई और गैर मुल्की या मुल्की कुव्वतें करती हैं। लेकिन मैं आपको ये बात दिला दूं, आप ही ने कहा था कि जनरल बाजवा एक बड़ा ही न्यूट्रल और डेमोक्रेटिक बंदा है। खान साहब, क्या ये बात में तजाद नहीं आ गया? खान साहब, जैसे ही आप कुर्सी से उतरे हैं, आपके बयानात भी बदल गए, आपकी सोच भी बदल गई, आपके ख्यालात भी बदल गए, और इवन के कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि जैसे ही आप कुर्सी से उतरे हैं, आपकी शलवार कमीज़ और आपका लिबास भी बदल गया और आपके हाथ में जो तस्बीह थी वो भी बदल गई। हाँ साहब, हम पाक फ़ौज का बड़ा एहतराम करते हैं। पाक फ़ौज हमारा बड़ा काबिल इज़्ज़त इदारा है। हमारे जवानों ने बहुत जानें दी हैं, इस मुल्क की खातिर हमने बहुत नुकसान उठाया है। तो बराए मेहरबानी आप अपने बयानात को ज़रा गौर से सुने और अपने आने वाले बयानात को भी ज़रा गौर से करें, ताकि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई एक भी लफ्ज़ आपके मुंह से ऐसा ना निकले कि जो हमसे काबिल कबूल नहीं होगा। अब जनरल बाजवा साहब ने आपकी मदद नहीं की तो आप फ़ौज के ख़िलाफ़ हो गए हैं। खान साहब, को खुदा का खौफ करो। नाज़रीन, तीसरी अहम बात मैं आपसे ये करना चाहूँगा, अभी रात लाहौर में जलसा हुआ है। मैं आपसे पहले ही कहता हूँ, हम मीडिया के स्टूडेंट को ऐसे ही बस मीडिया को लोगों ने बदनाम कर रखा है कि झूठ पे झूठ बोलते हैं। मैं ये दिल से कह रहा हूँ कि काफ़ी लोग थे, काफ़ी कसीर तादाद थी लोगों की, जिसमें दो बातें आपने कही कि एक इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, और दूसरी बात ये थी कि हम आज़ादी, हम कोई ग़ुलाम है जो आप कहेंगे हम कर लेंगे। खान साहब, हम ग़ुलाम हैं, आप इस कौम को ग़ुलाम बना रहे हैं। खान साहब, अगर असम्बली में आपके खिलाफ अदम एतमाद पेश हो जाए तो आप असम्बली डिसॉल्व नहीं कर सकते, यही 73 का आइन कहता है। खान साहब, यही 73 का आइन कहता है आप असम्बली नहीं तोड़ सकते, और आपने असम्बली डिसॉल्व करके ये दिखाया कि आप आइन के अगेंस्ट चले गए, आप खुद को आइन से बालातर समझ रहे, लेकिन फिर वापस आपको आना पड़ा। खान साहब, आपने 73 के आइन की खिलाफ वर्जी की है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आप कहते हैं कि हमारे खिलाफ रात को 12 बजे अदालतें खुल गई, हमने क्या ऐसा जुर्म किया था? खान साहब, आपने एक तो आइन तोड़ा और एक आला अदलिया के बताए हुए असूल की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जब आला अदलिया पाकिस्तान ने ये ऑर्डर दे दिया है कि आपने 10 बजे गिनती करवानी है, और आपके जो वजीर हैं वो तकरीरें पे 1.5 घंटे की तकरीरें कर रहे हैं, तो फिर जब वक्त गुजरेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ ऑर्डर, वो अपने एक्शन लेंगे ना ऑर्डर पे। खान साहब, वो एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सारी अपोजिशन एक साइड पे बैठी है, गिनती करवानी है, और आपके वजीर 1.5 घंटे की तकरीरें कर रहे हैं।
जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया कि आज ही के दिन गिनती करवानी है, तो रात 12 बजे जब उनका ऑर्डर, जो जाहिर सी बात है वो अपोजिशन के कहने पे, अपनी अपोजिशन के कहने पे क्यों बोला, वो खुद अपना एक एक्शन लेंगे। और आप कहते हैं कि हमारे खिलाफ इंटरनेशनल साजिश होगी। खान साहब, कोई साजिश नहीं हुई आपके खिलाफ। इन गरीबों की बददुआओं ने ही आपको डुबोया है। जब आप 60 रुपये किलो चीनी को 100 रुपये कर देंगे और जब आप 70 रुपये लीटर पेट्रोल को 150 पे ले जाएंगे, तो फिर आपके खिलाफ क्या होगा? इन्हीं गरीबों की बददुआओं ने ही आपको नीचे उतारा है। जब आप कुर्सी से नीचे उतर गए तो आप कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ इंटरनेशनल साजिश। खान साहब, कोई बैनुल अक़वामी साजिश नहीं हुई आप पे। तहरीक लब्बैक के भाइयों के साथ आपने जो लाहौर की सड़कों पे किया था ना, वो मैंने सब अपनी आंखों से देखा हुआ है। वो सब कुछ मेरी आंखों से होके गुजरा था। जमीयत उलमा इस्लाम के भाइयों से आपने ये गुज़श्ता दिनों जो आपने किया है ना, वो भी सब मुझे पता है और सारी कौम को पता है। और आखिर में बस मैं यही कहना चाहूँगा, अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हमारे मुल्क को मुल्की व गैर मुल्की साजिशों से बचा के रखे, मुल्की व गैर मुल्की कुव्वतों से बचा के रखे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।